हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सेलिब्रिटी कीड़ा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड स्टार नाना पाटेकर के सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो को हमने 2 पार्टों में बनाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाना पाटेकर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1978 में गमन मूवी से की थी। दोस्तों, इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। साल 1979 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है सिंहासन। दोस्तों, इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद 1 साल बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है भालू, और ये मूवी का बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद 3 साल बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है रघु मैना। दोस्तों, इस मूवी के भी बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद 3 साल बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है सावित्री। इसके बाद 1 साल बाद 1984 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है आज की आवाज़। दोस्तों, इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद इसी साल 1984 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है गिद्ध। दोस्तों, इस मूवी के भी बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद 2 साल बाद 1986 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है अंकुश। इस मूवी का बजट था 13 लाख, कलेक्शन था 55 लाख का, और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है माफीचा साक्षीदार। दोस्तों, इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है फांसी का फंदा। दोस्तों, इसके बाद 1 साल बाद 1987 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है प्रतिघात। इस मूवी का बजट था 5 करोड़, कलेक्शन था 8 करोड़ का, और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है अंधा युद्ध। इस मूवी का बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 12 करोड़ का, और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है आवाम। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 9 करोड़ का, और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। इसके बाद इसी साल 1987 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है मोहरे। इस मूवी का बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 8 करोड़ का, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है सूत्रधार। इस मूवी का बजट था 12 करोड़, कलेक्शन था 8 करोड़ का, और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित होती है। इसके बाद अगले साल 1988 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है सलाम बॉम्बे। इस मूवी का बजट था 2 करोड़, कलेक्शन था 4 करोड़ का, और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है सागर संगम। दोस्तों, इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है त्रिसंगनी। दोस्तों, इस मूवी का भी बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद 2 साल बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है थोड़ा सा रूमानी हो जाए। दोस्तों, इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है परिंदा। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 33 लाख, कलेक्शन था 9 करोड़ 10 लाख का, और इसी के साथ ये मूवी
बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है तड़प। इस मूवी का बजट था 1,26,00,000, कलेक्शन था 1,52,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो जाती है। इसके बाद 1 साल बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है दीक्षा। दोस्तों, इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है दिशा। दोस्तों, इस मूवी का भी बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है प्रहार। इस मूवी का बजट था 7 करोड़, कलेक्शन था 10 करोड़ का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद 1 साल बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है अंगार। इस मूवी का बजट था 2,44,00,000 का, कलेक्शन था 3,75,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। इसके बाद नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है राजू बन गया जेंटलमैन। दोस्तों, इस मूवी का बजट था 2,05,00,000 का, कलेक्शन था 6 करोड़ का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज साबित होती है। 1 साल बाद 1993 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है तिरंगा। इस मूवी का बजट था 3 करोड़, कलेक्शन था 12 करोड़ का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद 1 साल बाद 1994 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है क्रांतिवीर। इस मूवी का बजट था 2,25,00,000, कलेक्शन था 15,46,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है अभय। इस मूवी के बजट, कलेक्शन और वर्डिक का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसके बाद अगले साल 1995 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है हम दोनों। इस मूवी का बजट था 3,15,00,000, कलेक्शन था 10,25,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद अगले साल 1996 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है अग्नि साक्षी। इस मूवी का बजट था 4,50,00,000 का, कलेक्शन था 31,39,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है खामोशी। इस मूवी का बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 14,25,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद अगले साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है यशवंत। इस मूवी का बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 20 करोड़ का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है गुलामे मुस्तफ़ा। इस मूवी का बजट था 5,50,00,000, कलेक्शन था 14,05,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित होती है। इसके बाद अगले साल 1998 में नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है योग पुरुष। इस मूवी का बजट था 5,25,00,000 का, कलेक्शन था 4,93,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है वजूद। इस मूवी का बजट था 6 करोड़, कलेक्शन था 8,90,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित होती है। इसके बाद इसी साल नाना पाटेकर की अगली मूवी आती है हुत्तू। इस मूवी का बजट था 4,50,00,000, कलेक्शन था 7,84,00,000 का और इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होती है। तो दोस्तों, ये रहा नाना पाटेकर के सभी फिल्मों का पार्ट 1। और दोस्तों, इन सभी फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म पसंद आई है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नाना पाटेकर के पार्ट 2 के साथ।